श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ के लिए हमें खुद को सक्षम बनाना पड़ता है। यह एक कठिन यात्रा है, लेकिन जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जब तक हम सच्चाई को नहीं स्वीकारते, हमें जीवन के कठिन पहलुओं का सामना करना पड़ता है। किसी भी स्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें शक्ति देता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके प्रति उसका विश्वास और लगाव है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यह जिंदगी हमारे सफर से शिकायत करती है, लेकिन जब दर्द और संघर्ष से गुजरते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम अकेले नहीं थे। कदर करना जरूरी है, क्योंकि अपने सिवा कोई अपना नहीं होता। जब तक हम खुद को नहीं समझते और अपनी महत्वता को नहीं पहचानते, तब तक जीवन में कठिनाइयां बनी रहती हैं। हर रिश्ते में कभी न कभी विश्वास की परीक्षा होती है। विश्वास में विष भी हो सकता है, पर यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत भी देता है। अगर हम खुद को ठीक से नहीं समझते, तो दूसरों का हमारे प्रति व्यवहार और उनकी निष्ठा हमें भ्रमित कर सकती है। यह भी सच है कि जिस दिन हम अपनी कदर करना शुरू करते हैं, उस दिन से दुनिया भी हमारी कदर करने लगती है। ईमानदारी और भरोसा कुछ ऐसे गुण हैं जो हर कोई नहीं रख सकता। वे महंगे होते हैं क्योंकि इनका पालन करना कठिन है, लेकिन इनकी शक्ति बहुत बड़ी होती है। जब हम अपने पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया हमें भी अपना मानती है। कभी भी हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी उम्मीद एक दिशा है जो हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। रिश्तों में समझदारी यह है कि जो आपके लिए जरूरी है वे हमेशा आपके पास रहेंगे। जिनके लिए आप जरूरी नहीं होंगे, वे खुद ही दूर चले जाएंगे। कभी किसी को इतना वक्त न दो कि वे आपको अपना खर्चा समझने लगें, क्योंकि रिश्तों का वास्तविक मूल्य तब होता है जब हमें खुद का महत्व समझ आता है। कभी भी दूसरों से मिले इज्जत को अपनी पहचान न बनाएं, क्योंकि लोग किसी से भी उम्मीद करने में देर नहीं करते, लेकिन यह इज्जत केवल उस वक्त की होती है जब आपकी अहमियत बाकी होती है। अपनी पहचान को खुद में ढूंढो और अपने से प्यार करो। दिखावा करने की बजाय अपने वास्तविक रूप को स्वीकारो, क्योंकि रिश्तों का असली रूप यही है। कभी न कभी हम उन लोगों से हटा दिए जाते हैं जो पहले हमें अपना हिस्सा समझते थे, लेकिन जब हम सच्चाई को स्वीकारते हैं तो हम समझ पाते हैं कि खुद से बड़ा कोई नहीं होता, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। रिश्तों की उलझनें कभी भी हमें असलियत से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि जो सच में हमारे साथ होता है वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अंत में समझो कि समय और रिश्ते दोनों की कीमत केवल अनुभव से ही समझ में आती है। जिंदगी को अपनी रफ्तार से जियो और दिखावे से दूर रहकर अपने असली मूल्य को पहचानो, क्योंकि जो सच में आपका है वह कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धार तेज हो सकती है लेकिन वह पेड़ को कभी नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत हो सकती है लेकिन वह बाल को नहीं काट सकती। यही जीवन का सत्य है। हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसीलिए कभी भी अपने आप की तुलना किसी और से मत करो। हर किसी का रास्ता अलग होता है और हर किसी की क्षमता भी। घर बदलना, समय बदलना, ये सब तो हो सकता है, परंतु सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। हम कभी बहुत दूर जाते हैं सिर्फ यह जानने के लिए कि हमारे पास कौन है, लेकिन सच्ची पहचान तब होती है जब हम समझते हैं कि कौन हमारे पास सच में है। जो हमें सबसे ज्यादा कीमती लगता है वह कभी किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि अपने संबंधों और सच्चे रिश्तों से आता है। कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन अगर इज्जत नहीं कमाई तो हमेशा गरीब ही रहोगे। अपनी चमक हमें खुद ही लानी पड़ती है, किसी के द्वारा दी गई चमक से नहीं। इसी तरह एक दी हुई जुबान और काम आया इंसान कभी भूलने की चीज नहीं होती, क्योंकि वही जीवन में सच्चे रिश्तों की नींव बनती है। अपने आलस्य को तुरंत त्याग दो, क्योंकि आलस धीरे धीरे इंसान को बर्बाद कर देता है। मेहनत सबको मौका देती है, लेकिन मेहनत वो है जो सफलता के रास्ते खोलती है। कभी भी रिश्तों में झुकने से न डरें। अगर झुकने से रिश्ता मजबूत होता है तो उसे निभाएं, परंतु यदि हर बार आपको ही झुकना पड़े तो सोचिए, क्योंकि एक झुका हुआ रिश्ता समय के साथ कमजोर हो सकता है। शीशा और रिश्ते दोनों नाजुक होते हैं। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ते गलतफहमी से। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। सफलता का कारण सिर्फ कोशिश होती है। हर बार कोशिश जरूर करें, क्योंकि कोशिश ही हमें हर बाधा से पार ले जाती है। आप अगर अच्छे हैं तो आपके साथ भी अच्छाई होगी। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो दूसरों की खुशियों को भी खा जाते हैं, लेकिन हमें उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर आपका वक्त खराब है तो उसे बदलने का साहस रखें। खुशियों के आंसू तो हमने देखे हैं, लेकिन कभी गम की हंसी भी देखने का साहस रखें, क्योंकि जब आप खुद में संतुलित होंगे तो हर परिस्थिति को सुलझा सकेंगे। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हमारे अपने हमें देते हैं, और वे कभी किसी एक्सरे में नहीं आते। ऐसे जख्मों को सहन करना ही जीवन की असली परीक्षा है। नफरत और घृणा से कभी किसी का भला नहीं हुआ, और सबसे बड़ी सजा यही है कि कोई आपकी कीमत ना समझे। अगर कोई आपकी कीमत न समझे तो निराश मत हो, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। यदि आप नर्क देखना चाहते हैं तो बेरोजगार होकर देखिए। इज्जत, सम्मान, पैसा और व्यवहार कुछ भी नहीं मिलेगा। जब गांव के सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे तो समझ लीजिए सड़क पर कोई ऐसा गुजर रहा है जिसका वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही होता है सच्चे इंसान की पहचान। रिश्ता वही होना चाहिए जो हमें अपना मान सके, जो हमारे दुखों को समझ सके और हमारे साथ हर कदम पर खड़ा रहे। जीवन में कभी भी जो आपके हाथ में नहीं है उसका मोह मत करें, क्योंकि मोह में फंसा हुआ जीवन नर्क बन जाता है। जितना कीचड़ और लीचड़ से दूर रहेंगे उतना ही जीवन सुखमय होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे समय की परीक्षा वही होती है जब बुरे वक्त में अपने लोग ही हमें हमारी अहमियत दिखा पाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां भी तुम जाओ वहां तुम्हें लोग पसंद करें, और जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हारी यादें और अच्छाइयां हमेशा बनी रहें। कामयाबी का रास्ता मेहनत पर विश्वास करने से ही निकलता है। किस्मत सिर्फ एक पल का खेल है, लेकिन अंदर की मेहनत ही हमें सच्ची सफलता दिलाती है। कभी कभी दिल से निकले आंसू उस दर्द को बयान करते हैं जो हम चुपके से महसूस करते हैं। ऐसे आंसू ही हमें अंदर से तोड़ देते हैं, और यही हमें मजबूत बनाते हैं। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जो बात सोचकर बोली जाती है वह ज्यादा प्रभाव डालती है। घमंड और अहंकार इंसान को उसकी अच्छाइयों से दूर कर देते हैं, और वह खुद ही अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। किसी के बदल जाने का दुख नहीं होता, परंतु दुख तब होता है जब कोई हमारे लिए सब कुछ होते हुए भी दूर चला जाता है। जो लोग हमें सच्चे दिल से चाहते हैं वे कभी बदलते नहीं हैं। हमारे लिए आईना भी हमारी अहमियत को महसूस करता है। जिस तरह आसमान का कोई ठिकाना नहीं होता, वैसे ही जो अपनी जड़ें नहीं पहचानता वह कहीं का नहीं होता। जितना मन से पवित्र रहोगे उतना ही भगवान के करीब रहोगे, क्योंकि भगवान का वास केवल पवित्रता में होता है। जीवन में जो होता है वह हमेशा हमारे अच्छे के लिए होता है। जो बिछड़ गया है समझो उससे बेहतर कोई और जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। हमें हाथ की रेखाओं पर नहीं बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी मुट्ठी में कुछ रखे होते हैं तब तक हमारी किस्मत भी हमारे हाथ में होती है। जिंदगी एक यात्रा है और इसमें उम्मीदें रखना जरूरी है, लेकिन किसी से अत्यधिक उम्मीदें लगाना खुद को निराश करने जैसा होता है। जब शौक और आराम के लिए समय न मिले तो समझो कि जीवन सही रास्ते पर है। जीवन हमें हर रोज मिलता है, जबकि मौत एक दिन आकर हमारे साथ रहती है। असली इंसान वही होता है जो मानवता दिखाता है। कुछ फैसले जिंदगी में सबसे कठिन होते हैं, और इन्हीं कठिन फैसलों के कारण हमारी जिंदगी बदल जाती है। ये कड़वा सत्य है कि आजकल लोग एक दूसरे से उनके पद और औकात देखकर ही संबंध बनाते हैं। जब दुनिया हमें असफल देखती है तो वह हमें पूरी तरह नकार देती है, लेकिन जब हमें सफलता मिलती है तो वही लोग हमारी तारीफ करने लगते हैं। हमेशा यह याद रखो कि जो व्यक्ति हर समय दुखों की बातें करता है उसके द्वार पर सुख कभी नहीं आ सकता। जब मनुष्य अपने भीतर सकारात्मकता लाता है तो वही सुख और शांति को आकर्षित करता है। जीवन में कभी ना कभी हमें नेगेटिव और पॉजिटिव सोच दोनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही जीतेगा जिसकी सोच मजबूत होगी। जिंदगी का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने संस्कारों से सच्चे इंसान बने, क्योंकि बिना संस्कारों के जीवन में कोई स्थिरता नहीं होती। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखो कि किसी भी काम को करने के लिए भीड़ से अलग रास्ता अपनाओ और अपनी पहचान खुद बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां हमें अपनी अहमियत नहीं दी जाती, और ऐसे रिश्तों में हम खुद को खो बैठते हैं। फूल कितने अजीब होते हैं जिनसे दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें तस्वीरों पर टांगा जाता है तो वे अपना रंग खो देते हैं। रिश्तों का कोई निश्चित रूप नहीं होता, यह स्थिति और समय पर निर्भर करता है। अगर भगवान उपवास से खुश होते तो भिखारी जिनके पास कुछ नहीं होता वह सबसे सुखी होते।
अच्छे लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे सबको अपने जैसा समझ लेते हैं, और यही उनकी बड़ी भूल होती है। एक अच्छे इंसान की तलाश सच्चे प्यार की नहीं, बल्कि सच्चे इरादों की होती है। यह जरूरी नहीं कि जो आपको अपना समझे वही सच्चा होगा। जो लोग छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले होते हैं, वे दूसरों को बहुत आसानी से दुखी कर देते हैं। आप चाहे जितने अच्छे काम करो, लेकिन एक गलती आपको बहुत कुछ खोने का कारण बना सकती है। परेशानियां हमारी हालत से नहीं, बल्कि गलत विचारों से आती हैं। यही कारण है कि रिश्ते केवल मतलब से चलते हैं और ईमानदारी का मूल्य नहीं समझा जाता। इस दुनिया में दिलों की जगह बनानी पड़ती है, क्योंकि गुरूर में तो हर कोई रहता है। हम पागल थे जो दिल से साफ थे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि यहाँ लोग केवल चेहरों को देखते हैं और दिल से निभाए गए रिश्ते ही असली होते हैं। जो बोलने में माहिर होते हैं, वे कभी न कभी दिल तोड़ देते हैं। लेकिन जीवन में सच्ची बात यही है कि बोलना तो आसान होता है, लेकिन यह सीखना कि क्या बोलना है, यही सबसे कठिन कार्य है। हर परिंदा टूटता है, लेकिन जो टूटकर फिर से उठता है, वही जीवन में सचमुच जिंदा रहता है। पैसा चाहे कितना भी हो, वह बैंक में रखा जा सकता है, लेकिन दिल की बात कहने के लिए सच्चे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो उसे स्वीकार करना, लेकिन किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना। जब आप खुद का सम्मान करेंगे तो दूसरों से भी सम्मान मिलेगा। वक्त हमें बहुत कुछ दिखा देता है, भले ही वह नजर नहीं आता। अपनापन हर कोई दिखाता है, लेकिन असलियत यह है कि किसे अपना माने, यह वक्त ही बताता है। जीवन में कभी भी इस डर से मत जियो कि लोग क्या कहेंगे। डरो इस बात से कि कहीं तुम दूसरों का दिल रखते रखते खुद को न खो बैठो। अगर खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दो। बीते हुए वक्त को भूल जाओ, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो, अपने काम को टालना बंद करो। अंत में एक सार्थक उपदेश वही है जो वाणी से नहीं, बल्कि अपने आचरण से दिया जाए। कभी हमें सहन करना चाहिए, कभी हमें मौके पर कहना चाहिए, और कभी हमें शांति से रहना चाहिए। हर सुबह उठते ही खुद से यह कहो, मुझे पता है कि मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी क्षमता है, और आज मैं एक कदम और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जब दिल से प्रशंसा की जाती है तो वह सच्ची होती है, लेकिन जब दिमाग से हस्तक्षेप होता है तो हमें अपने निर्णयों को समझने की जरूरत होती है। विवेक से प्रतिक्रिया देना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि मौन अक्सर शब्दों से अधिक प्रभावी हो सकता है। जीवन में हंसी के पीछे कभी न कभी एक दर्द छुपा होता है, और उस दर्द के पीछे एक वजह, और उस वजह के पीछे एक उम्मीद होती है। यही उम्मीद ही जीवन को संजीवनी देती है। अगर तुम्हारा दिल दूसरों की खुशी से दुखता है तो समझो कि तुम्हारे दिल में भी गहरी उम्मीद है, और जब उम्मीद जिंदा रहती है तो जीवन कभी खत्म नहीं होता। जिंदगी 4 दिन की है, और इस जिंदगी में हमें दूसरों से भागने के बजाय खुद की राह पर चलना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी इज्जत और आत्मसम्मान केवल हमारी स्थिति पर निर्भर नहीं होते, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों से बनते हैं। मौसम बदलते हैं, लेकिन जिनकी सोच बदलती है वे हमेशा देर से बदलते हैं। आज जो हम करते हैं वही कल का परिणाम तय करता है। इसलिए हमें अपनी वर्तमान स्थिति और कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग चुप रहते हैं वे अपनी इज्जत को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि हर शब्द का असर होता है। अगर हम चुप रहते हुए भी अपनी बातों को सही समय पर बोलते हैं तो हमारी बातों में अधिक असर होता है। जीवन में तूफान आना आवश्यक है, क्योंकि वे हमें यह समझने का अवसर देते हैं कि कौन हमारा साथ छोड़कर जा रहा है और कौन हमें थामे हुए है। वाह वाह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि असली मानवता तब सामने आती है जब हमें अपने आंतरिक भय का सामना करना पड़ता है और हम फिर भी उसे पार कर जाते हैं। कमल का उदाहरण लें, वह कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसकी पवित्रता और सुगंध को कीचड़ छू नहीं सकता। हमें भी यही सीखने की जरूरत है। जब चारों ओर नकारात्मकता हो, तब हमें अपनी सकारात्मकता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। हम जैसे कमल कीचड़ में अपनी सुंदरता बनाए रखता है, वैसे ही हमें भी विपरीत परिस्थितियों में अपने आदर्शों और मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। मुस्कुराना भी जीवन में आभार व्यक्त करने का एक तरीका है, जो हमें हर परिस्थिति में दिखाना चाहिए। गुस्से और झगड़े से बचो, क्योंकि वे केवल रिश्तों में दरार डालते हैं। हर किसी से प्यार और विनम्रता से बात करो, और जीवन को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक खूबसूरत यात्रा की तरह जियो। कुछ लोग रिश्तों को केवल अपने स्वार्थ के लिए जोड़ते हैं, सच्चे लोगों का भरोसा तोड़ते हैं
और सच्चाई का मूल्य नहीं समझते। ऐसे लोग अच्छाई को झूठ में और बुराई को सच्चाई में ढूंढते रहते हैं। इसलिए जब भी बोलें तो यह सुनिश्चित करें कि आप जो कह रहे हैं वह मौन से बेहतर हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में जब हम किसी को अत्यधिक प्यार करते हैं तो कभी कभी हमें महसूस होता है कि वह प्यार की कदर नहीं करता। असल में प्यार की कदर उन लोगों से जाननी चाहिए जिनके पास कोई प्यार नहीं होता। हमारे सही और गलत होने का एहसास सिर्फ हम और परमात्मा ही जानते हैं, क्योंकि यही सच्चाई के सबसे नजदीक होते हैं। जीवन में कुछ रास्ते केवल सब्र सिखाते हैं, जबकि कुछ हमें जीवन का महत्वपूर्ण सबक देते हैं। कभी कभी रिश्ते इस वजह से टूट जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति इंतजार कर रहा होता है कि दूसरे से बात हो, जबकि दूसरे को परवाह ही नहीं होती। जीवन में एक ही नियम अपनाओ, सच्चाई बोलो बिना डर के और अपने शब्दों में स्पष्टता रखें। जो सच में आपके होंगे वे आपके शब्दों को समझेंगे और जो केवल दिखावे के लिए हैं वे दूर हो जाएंगे। कभी अपनी ताकत पर घमंड मत करो, क्योंकि वक्त कभी भी पलट सकता है। जो आज तुम्हारा था वह कल किसी और का हो सकता है। मैंने खुद पर तब विश्वास किया जब किसी ने मुझे उस विश्वास के लायक नहीं समझा। परिवार में जो मीठी बातें करने वाले होते हैं वे अक्सर अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर वह सच्चाई नहीं होती जो सच्चे रिश्ते बनाती है। खामोश रहना कभी कभी बोलने से बेहतर होता है, क्योंकि शब्द कभी कभी हमारी भावनाओं को सही से व्यक्त नहीं कर पाते। अच्छा व्यवहार कभी भी किसी के आर्थिक मूल्य के हिसाब से नहीं मापा जा सकता, लेकिन यह करोड़ों दिलों को जीतने की ताकत रखता है। इसी कारण हमें हमेशा अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए और सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरा होने से भी कहीं अधिक हानिकारक होता है। सच्चाई यह है कि कभी कभी आपको झूठ पर यकीन किया जाता है और सच को बार बार साबित करना पड़ता है। गुस्सा तब आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करता है। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप वैसा करें। वक्त के बदलाव से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अपनों के बदलने से होती है। हमारे अंदर की असलियत हमारे चेहरे पर दिखती है, भले ही हम कितना भी मुस्कुराएं। शेर शिकार करते वक्त शोर नहीं मचाता, क्योंकि उसकी ताकत और शांति उसकी असलियत होती है। जीवन में सफर का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि मंजिल सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि हर दिन की यात्रा का हिस्सा है। अगर कोई आपके रास्ते में बाधाएं डाले तो परेशान मत हो, क्योंकि वे वही लोग होते हैं जो आपको छलांग लगाने का मौका देते हैं और आपका साहस बढ़ाते हैं। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ हैं। मैं खुश हूं अपने ईश्वर के साथ, जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा मेरे साथ रहता है। वे लोग सच्चे भाग्यशाली होते हैं जिनका प्यार और इज्जत दोनों मिलता है, क्योंकि सरलता ही असली मूल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम छोटे थे तो मां कहती थी कि बेटा बाहर मत जाना, कहीं गुम हो जाओगे। आज जब हम इतने दूर हो गए हैं तो सच में खुद को खोने का एहसास होता है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, खासकर उन धूर्त व्यक्तियों से जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी भी किसी से कुछ मांगने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जो आपके हक में होगा वह ईश्वर खुद आपको लाकर देगा। अब मुझे अकेले रहना पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते मुझे अब अच्छे नहीं लगते। समय बहुत कीमती होता है और इसे बर्बाद करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय के पास इतना वक्त नहीं होता कि वह हमें वापस दे सके। जो भी काम शुरू करना है वह आज से ही शुरू करो। कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी में हर किसी को कुछ न कुछ सहना और झेलना पड़ता है। जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक समय था जब मुझे लगा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, लेकिन बाद में समझ आया कि लोग मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए चाहते हैं। दुख भोगने वाला इंसान कभी न कभी सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जिंदगी में जो सोचते हैं मैं नहीं, मेरा नहीं, वे हमेशा सब कुछ सहने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन में कभी कभी हमें अकेला सफर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अकेले ही तय करना होता है।
अकेलापन एक सीमित समय तक तकलीफ देता है, लेकिन वह हमें अपनी असलियत से रूबरू भी कराता है। जिनके सपनों में जान होती है वही अंत में सफल होते हैं। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जीवन चाहे जितना कठिन हो, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें उसे पार करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन अपने सपनों के साथ होना चाहिए, न कि केवल सपनों के पीछे। सफलता केवल बातों से नहीं, बल्कि रातों के संघर्ष से मिलती है। अगर हारने से डरते हो तो जीतने की इच्छा कभी न रखना। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के द्वारा तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। खुद को जानना, खुद को समझना और खुद बनना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह हमें मजबूत बनाता है। जैसे कि आंधियां पेड़ों को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन केवल वे पेड़ बचते हैं जिनमें झुकने की ताकत होती है। हर दर्द, हर चुभन हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। एक पल में जीवन नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट का फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। किरदार की बात होती है, क्योंकि कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। जीवन में हमेशा अच्छे विचारों और सकारात्मक भावनाओं को जगह दो, ताकि दिमाग में हमेशा सकारात्मकता और शक्ति का संचार होता रहे। हमेशा यह ध्यान रखना कि अपनी गलतियों से सीखो, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने और सुधारने की शक्ति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें कभी मगरूर और कभी मजबूर बना देते हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि आंसू दिल के दुखने पर निकलते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखाने के लिए उन्हें कभी नहीं बहाना चाहिए। होशियार होना एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना केवल बेवकूफी है। बुरा वक्त हमेशा सफलता के हथियार तैयार करता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफी मांगने के बावजूद उनका दर्द खत्म नहीं हो सकता। जैसे दीवार में से कील निकालने पर निशान रह जाता है, वैसे ही दिलों में पड़े घाव समय के साथ ही भर सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है और बीते कल से हमें सीखने की जरूरत है, ताकि हम आने वाले कल के लिए खुद को बेहतर बना सकें। सपनों को पाने के लिए हमें जागना पड़ता है, और यह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है, जिसमें हमारी भलाई छिपी होती है। जब भी आप किसी की मदद करें और कृष्ण के नाम का जप करें, तो उस अवसर को खोने मत दो। हो सकता है कि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हों। प्यार एक ताज होता है, और जो उस पर गर्व करता है वह उसकी असली सुंदरता और महत्व को समझता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी प्यार के मोहताज होते हैं, और हम सभी एक ही प्रभु के गुण गाते हैं। कभी ज्यादा कृत्यों पर ध्यान मत दो, क्योंकि जिसे सुधार नहीं पाते उसे वक्त खुद सुधार देता है। बहुत कुछ गलत होगा, लेकिन याद रखना कि सब कुछ सही होने से पहले तुम्हारे इंतजार में है। फिर भी जब तक तुम सही वक्त पर नहीं आओगे, तब तक मैं यह नहीं समझ पाऊंगा कि तुम आए हो या सिर्फ वक्त गुजारने। प्रेम के खिलाफ संसार में बहुत कुछ है, और प्रेम का भूखा भी सारा संसार है। लड़कियां राधा बनना चाहती हैं, लेकिन सीता बनना किसी को पसंद नहीं करते। कृष्ण के प्रेम में भटकते हैं, लेकिन राम के साथ वन में रहना शायद कोई नहीं चाहता। लेकिन याद रखो, मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, और भटक चुके होते हैं। दौलत तो किसी भी मोड़ पर मिल सकती है, लेकिन असली पहचान हमें अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। दिल में जगह बनाना सीखो, क्योंकि गुरु तो हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन सच्चा बदलाव तब आता है जब दिल से सीखी गई बातें जीवन में उतारी जाएं। केवल कहने से कुछ नहीं बदलता, बदलाव के लिए कर्म जरूरी है। जब तक सांस है, टकराव और घाव तो रहेंगे ही, लेकिन जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बातें करते हैं, उन्हें उनकी जगह वहीं रहने दो। सही समय आने पर गैरों से भी लगाव हो सकता है, और यह जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरे हुए लोग कभी खुद को उठाने की कोशिश नहीं करते, और जो बहुत कुछ पाते हैं अक्सर बहुत कुछ छोड़ते भी हैं। यह दुनिया बड़ी विचित्र है। यहां हंसने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा रोते हैं,
क्योंकि उनकी हंसी के पीछे की कड़वाहट को कोई नहीं समझ पाता। जीवन में हम केवल अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार होते हैं, न कि यह कि लोग उन शब्दों को कैसे समझते हैं। कई बार जीवन के कुछ रास्ते होते हैं जो हमें अकेले ही तय करने पड़ते हैं। इस यात्रा में न परिवार होता है, न कोई मित्र, बस आप और आपकी हिम्मत होती है। निस्वार्थ कर्म करते रहो, क्योंकि जो भी होगा वह आपके लिए सबसे अच्छा ही होगा। कभी कभी समय पर चीजें नहीं होती, लेकिन जो देर से होता है वह सबसे अच्छा होता है। जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं होते, लेकिन जब लोग आपको अपने दिल में जगह देते हैं तो समझो कि आप पास हो गए। कुछ अजीब सा दर्द होता है जब हम अपनी खुशियों को दूसरों से बांटना चाहते हैं। कभी नजर उतारनी पड़ती है, कभी खुद को ही नजर में उतारना पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान अक्सर उलझ जाते हैं, इसलिए शब्दों को समेट कर रखना चाहिए और कर्मों को ध्यान में रखना चाहिए। जो अपनी परिस्थिति से लड़ेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो सिर्फ किस्मत को कोसता है वह वहीं का वहीं रह जाएगा। जिन्हें दूसरों के दम पर उड़ने की आदत होती है वे भूल जाते हैं कि अपने दम पर चलना कितना महत्वपूर्ण होता है। नफरत का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। जीवन में एक गलती करने से लोग यह भूल जाते हैं कि आप पहले कितने अच्छे थे। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता। घर का महत्व उसकी साइज से नहीं बल्कि उसकी भावनाओं से होता है। जब वक्त खराब हो तो आपकी हंसी भी कभी गलती बन सकती है। आप उस इंसान से कभी नहीं जीत सकते जो अपनी खुशी के लिए आपसे हार जाए। माफी मांगना और माफ करना सच्चे इंसान होने की पहचान है। समय बहुत बलवान होता है, वह कभी हमें अभिमानी बना देता है तो कभी हमें मजबूर करता है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि इस संसार में लोग कभी न कभी साथ छोड़ ही देते हैं। याद करो वह दिन जब हमारी माँ हमारे पीछे दौड़कर रोटी लेकर आती थी। आज हम रोटी के पीछे दौड़ते हैं, तब हमें उनकी याद आती है। माफी का असली मतलब यही है कि हम एक दूसरे को समझें और प्यार करें। महंगे कपड़े पहनने से कोई इंसान नहीं बदलता और दुकानों में भी पुतले महंगे कपड़े पहनते हैं। अच्छे लोग शायद बहुत कुछ न रखें, लेकिन उनके पास सुकून भरी नींद जरूर होती है। वफादारी किसी रिश्ते की सबसे कीमती चीज होती है, इसीलिए इसकी उम्मीद कभी न रखना। अपनी सोच अच्छी रखो और लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अगर सही हो तो काम भी अपने आप सही होते चले जाते हैं। जो आपने चाहा वह मिल जाना ही सफलता है, लेकिन जो मिला है उसे चाहना ही असली प्रसन्नता होती है। जिनके लिए आप कुछ भी नहीं है उन्हें छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि उनका मूल्य कभी समझ में नहीं आता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, क्योंकि यह समझ आता है कि शब्दों से ज्यादा चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। आपको खुद को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद में बदलाव लाएंगे तो लोग स्वाभाविक रूप से आपसे प्रभावित होंगे। कभी अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि इससे आपको सच्चाई, सही और गलत, अपने और पराये की पहचान हो जाएगी। अगर आप जीवन में हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि बल लड़ाई सिखाता है लेकिन बुद्धि जीतने की कला सिखाती है। कभी भी किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो चीज नहीं मिल सकती वही अक्सर सबसे प्यारी होती है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि दूसरा अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है। इस दुनिया में मोहब्बत कभी खो सकती है, लेकिन मोहब्बत के लिए जिंदगी नहीं खोनी चाहिए। कभी भी सबको अपना समझने की आदत को छोड़ दो, क्योंकि लोग वही होते हैं जो असल में आपके लिए होते हैं। और यदि कोई आपके बारे में पीठ पीछे बात करता है तो घबराओ मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जो असल में आपकी अहमियत समझते हैं। कभी भी उस औरत को मत खोना जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको खुश रखना हो, क्योंकि ऐसा प्यार और भरोसा बहुत दुर्लभ होता है। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, लेकिन जितना प्यार दिया उतना कभी नहीं पाया। कभी लगता है कि खुदा ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि जब दिल से किसी को अच्छा किया तो आखिर में खुद ही बुरा बन जाता हूं। कभी किसी को पूरी तरह से अपनी कमी महसूस नहीं कराई, पर शायद उस कमी की पूरी कद्र कभी किसी ने की नहीं। भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही न दिखाई दे। जो वफादार होते हैं वे हर किसी के दीवाने नहीं होते, और चाहने वाले तो हमेशा मिलते रहते हैं।
अच्छे लोग हमेशा पारे की तरह होते हैं। जब आप उन्हें चोट पहुंचाते हो तो वे टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से बाहर निकल जाते हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। याद रखना, अगर कोई आपके जज्बातों की कद्र नहीं करता तो उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बल्कि बेवकूफी है। इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर रोएगा। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए मेरे साथ रहते हैं। मैं खुश हूं अपने उस परमात्मा के साथ जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा मेरे साथ रहता है। अगर कोई अपना हो तो वह आईने जैसा होना चाहिए, जो सिर्फ हमारी खुशी में नहीं बल्कि हमारे दुख में भी हमारे आंसू बहाए। भरोसा एक ऐसा कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचता। इसलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यही हमारी असली पूंजी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर आंख बंद करके किसी पर भरोसा करते हैं, क्योंकि कभी कभी ख्वाहिशें इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए दिल में जिद होनी चाहिए। याद रखना, जो चीज हमें चुनौती देती है वही हमें बदल सकती है। जब अपनों से धक्का मिलता है तो लगता है जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन वही धक्का हमें तैरना सिखाता है। हर रोते हुए लम्हे के बाद मुस्कान आती है, और सब्र रखने वाला व्यक्ति वक्त के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचता है। सॉरी का शब्द अजीब है। अगर इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, और अगर डॉक्टर कहे तो इंसान की जिंदगी खत्म। इंसान अपने गलतियों को स्वीकार करता है और दूसरों की गलतियों पर न्याय करता है। यही है जीवन का सच। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है, क्योंकि जीवन में व्यापार या व्यवहार में समझदारी जरूरी होती है। अपने संबंधों को संभालने के लिए भावुकता जरूरी है, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल होना भी जरूरी है। ऊंचा उठने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म ही इंसान को महान बना देते हैं। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जीवन की असली ताकत तभी काम करती है जब हम अपने लक्ष्यों को समझते हैं। किसी के टोकने से कभी कोई महान नहीं रुका, और दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन वह ठोकर हमें अपनी ताकत पहचानने का मौका देती है। जहां ख्वाहिशें थम जाएं, वहां कोई खास नहीं है। जीवन की असली खूबसूरती तो कुछ सच्चे रिश्तों में छुपी होती है। जितना हम खुद को समझते हैं उतना हम किसी और के लिए नहीं होते, और कभी कभी हम यह भूल जाते हैं कि हमारी खुद की खुशी के लिए जो चीजें करते हैं वही हमें आगे बढ़ाती हैं। जो लोग हमारे प्रेम को समझ नहीं पाते वे शायद कभी समझ नहीं पाएंगे कि हमारे दिल का क्या हाल होता है। अच्छा कर्म बोने से अच्छे फल मिलते हैं, और जीवन में सच्चे रिश्तों और सच्चे कर्मों का फल खुद भगवान हमें देता है। हमें खुद को बदलने की जरूरत है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए। लोग अक्सर फेक अकाउंट बनाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक फेक फीलिंग होती है। रिश्तों में भी लोग बेवकूफी समझकर अपनी होशियारी में निकल जाते हैं, लेकिन समय आने पर सच्चाई सामने आती है। हमारी असली खुशी और संतुष्टि उस मुलाकात में छुपी है जो कभी खत्म न हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हम किसी के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन सच यह है कि हमें अपनी अहमियत को समझना चाहिए। टूटी हुई चीजें हमेशा परेशान करती हैं, जैसे कि दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद भरी हुई जेब। कभी कभी खाली जेब हमें जीवन के असली अर्थ को समझाती है, क्योंकि वह हमें आत्मनिर्भर और ईश्वर के करीब ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सब मिट्टी से बने हैं और अंत में मिट्टी में मिल जाएंगे। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हम रोते हुए आए थे और रोते हुए ही जाएंगे। टूटी हुई चीजें हमेशा हमें परेशान करती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीदें। ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं जो बदला नहीं बल्कि बदलाव की सोच रखते हैं। जब किसी ने पूछा कि आप सब जानकर भी चुप कैसे रहते हैं, तो इसका जवाब यही है कि हम यह देखते हैं कि लोग अपने मतलब के लिए कितना गिर सकते हैं। हम खिलाड़ी तो हैं, लेकिन रिश्तों से खेलना हमारे संस्कारों में नहीं है। 4 चीजों में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए: पुराने कपड़ों में, गरीब साथियों में, बूढ़े माता पिता में और सादे रहन सहन में। अगर आपको ख्याल आता है कि आप बहुत बुरे हैं, तो समझो कि आप सच में बुरे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप सच में बुरे होते तो आपको यह ख्याल ही नहीं आता। जिंदगी में हमें वहां तक झुकना चाहिए जहां संबंधों में लचकता बनी रहे और आत्मसम्मान बना रहे। वहीं तक झुको, क्योंकि आगे का रास्ता वहीं से दिखेगा। दुनिया में जितना प्यार बांटो उतना ही सुकून मिलेगा। अपने जीवन से रखी हुई उम्मीदें अक्सर दर्द देती हैं, इसलिए उम्मीद रखें,
लेकिन उतनी जितनी टूटने के बाद सहन कर सकें। जब वक्त बुरा हो तो कभी मुस्कुराना मत छोड़ो। क्या पता आपकी मुस्कुराहट से कोई उदास इंसान भी मुस्कुरा उठे। जिंदगी तब तक है जब तक आप सीखते रहते हैं। जब सीखना बंद कर देते हैं तो जीवन भी समाप्त हो जाता है। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन वही लोग उन्हें स्वीकार करते हैं जो उनसे कुछ सीखते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि कई लोग हैं जो आपकी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। दिखावा और झूठ बोलकर दोस्ती करना आसान होता है, लेकिन एक सच्ची मुस्कान हमेशा काम करती है। जब जल गंदा हो जाए तो उसे हिलाने की बजाय शांत छोड़ दो, ताकि गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में जब परेशानियां आएं तो बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करो, हल जरूर मिलेगा। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो और न ही किसी को तुच्छ समझो। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन याद रखना कि समय तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। जीवन में केवल दो सच्चे साथी होते हैं, एक तुम्हारा किया गया कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब इसी दुनिया में मिलेंगे और यहीं बिछड़ जाएंगे। राय वही लो जो निस्वार्थ हो, क्योंकि आज की बात कल बदल सकती है। इंसान जब मिलने से पहले तरसता है तो बाद में वह उसी रिश्ते की कदर नहीं करता। यही इंसान की फितरत है जो उसे कहीं का नहीं छोड़ती। वह न घर का रहता है न घाट का। शब्दों का अनुवाद हो सकता है, लेकिन भावना को सिर्फ समझा जा सकता है। शमशान में कोई भेद नहीं होता। यहां अमीर हो या गरीब, सबका बिस्तर एक है। रोज कई लोग रोते रोते सो जाते हैं और फिर सुबह उठकर झूठी मुस्कान के साथ सबको खुश रखते हैं। ऊंचाई चौखट की लाख बढ़ा लो, लेकिन असली ऊंचाई इंसानियत से ही आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द कभी खत्म नहीं होता, लेकिन समय के साथ दिल को सुकून मिल ही जाता है। रिश्ते निभाने के लिए केवल खूबसूरत साथी नहीं, बल्कि समझदार साथी की आवश्यकता होती है। अहंकार भी तब जरूरी होता है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जीवन में पैसों और पावर से ज्यादा स्वभाव और रिश्तों की अहमियत होनी चाहिए। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें यह सोचना शुरू करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मां का प्यार सबसे सच्चा होता है, क्योंकि औरों के प्यार में अक्सर शर्तें होती हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर चल रही होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता थोड़ा खराब होता है, लोग पीछे हट जाते हैं। रिश्तों से दिल को सुकून तब मिलता है जब कभी कभी कुछ वक्त के लिए हम उनसे दूर होते हैं, ताकि हमें उनकी कद्र का एहसास हो सके। आजकल लोग वजह बताकर नहीं, बल्कि वजह बनाकर रिश्तों को खत्म कर देते हैं। जिनके दिल में नेकी होती है, उनके लिए भगवान भी रास्ता बना देते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर रोएगा। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं होती जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि मुझे उन लोगों से दिक्कत होती है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। इस दुनिया में हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, लेकिन अगर आप दरवाजा खोल दें तो कोई पूछने तक नहीं आता। गलती इंसान से होती है, लेकिन किसी का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। माफी देना आसान है, लेकिन एक बार विश्वास टूट जाने के बाद फिर से उसे बहाल करना असंभव होता है। चार चीजों को चार चीजों से धोते रहो। जुबान को ईश्वर के नाम से, आंखों को ईश्वर की याद में बहाए गए आंसुओं से, पाप को पश्चाताप से और दिल को ईश्वर के डर से। रिश्तों को निभाओ जैसे दोनों आंखें एक दूसरे के लिए होती हैं। यदि तुम सही रास्ते का पता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाते हैं। अपनी सोच को पानी की बूंद की तरह पवित्र और निर्मल रखना चाहिए, क्योंकि जैसे पानी की बूंदें नदियां और नदियां सागर बन जाती हैं, वैसे ही आपकी सोच, आदतें और आदतें ही आपका व्यक्तित्व बनाती हैं। अगर जीवन का फलसफा सीखना है तो पहले खुद को समझो। गुनाह करने वालों के लिए भगवान का वास भी वही होता है जहां वे गुनाह करते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह है। इंसान का स्वभाव अजीब है। वह जो चीज लेकर जाना चाहता है उसे छोड़कर जाता है, और जो उसे यहीं रह जाना है उसे जोड़ता है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर कोई इसे नहीं पहन पाता। दुखी रहना है तो हर जगह कमी खोजो, लेकिन अगर प्रसन्न रहना है तो हर जगह अच्छाई खोजो, क्योंकि सच्ची खुशी उन्हीं में होती है जो अच्छाई को देख पाते हैं, न कि दोषों को। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो।
भरोसा इतनी सच्चाई से करो कि संकट हम पर आए और चिंता वह करें जो हमें सच्चे दिल से चाहते हैं। अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा न संवारो, क्योंकि यह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। संवारना है तो अपनी आत्मा को संवारो, क्योंकि यही तुम्हारे रब के पास जाएगी। बुद्ध ने कहा था कि सुख कहीं बाहर नहीं मिलेगा, सुख तो अभी और यही है। इस बोध का नाम निर्वाण है। जीवन में सहना चाहिए, साथ ही सही समय पर कहना भी जरूरी है, लेकिन शांति से रहना और हर स्थिति को समझने की कोशिश करना और भी महत्वपूर्ण है। मोह उसी का करो जो तुमसे जुड़ा हो, लेकिन जो कानों में नहीं मन में आग लगाती हो उससे बचो। रोटी पर घी और नाम के साथ जीने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जीवन में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वे तुम्हारी बातों को समझ जाएंगे, और जो नाम के होंगे वे तुम्हारे पास से दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, लेकिन अगर पानी खारा हो तो फूल नहीं खिल सकते। ठीक उसी तरह भाव अच्छे हों, कर्म अच्छे हों, लेकिन अगर सोच और दृष्टिकोण खराब हो तो रिश्ते कभी नहीं टिक सकते। औरत को देने वाले उपहार में सबसे बेहतरीन चीज उनका सम्मान करना है। कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन कब और क्यों बदल गया। बस यह देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था, क्योंकि जो रास्ता मुश्किल लगता है वह सही वक्त पर हमेशा निकल आता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप ही हमेशा सही हैं, तो जीवन में आप कुछ नहीं सीख सकते। किसी भी बात का पछतावा मत करो, क्योंकि गलत इंसान भी कभी सही सबक दे सकता है। जीवन वही है जो हम जी रहे हैं। यह करेंगे, वह करेंगे, ये तो सिर्फ ख्वाब है। इतना सब्र करना सीखो कि जब कुछ बुरा हो तो वह भी बुरा न लगे। इंसान को अपनी मुश्किलें गिनने की आदत होती है, लेकिन वह कभी अपनी खुशियों की गिनती नहीं करता। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो छोटी छोटी गलतियों से खुद को फिर से मजबूत बनाने का रास्ता मिल जाएगा। यह तुम पर निर्भर है कि तुम दुखी रहकर घुट घुट कर जीते रहोगे या मुस्कान के साथ हर चुनौती का सामना करोगे। दोनों में मेहनत बराबर लगती है, लेकिन फर्क सिर्फ तुम्हारे फैसले का है। यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम दर्द में घुटते रहोगे या हर कठिनाई को हंसते हुए पार करोगे। दुनिया की आबादी चाहे 800 करोड़ हो, हर इंसान कहीं ना कहीं अकेला होता है। अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, इसे अपनी ताकत बनाओ। वक्त बदला है, लोग बदले हैं। पहले रिश्ते बातों से खत्म होते थे, अब बातों से भी रिश्ते खत्म नहीं होते। याद रखना, मजबूरी में कोई जुदा होता है, लेकिन प्यार में कोई कभी अलग नहीं होता। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है, और सच्चा प्रेम वही होता है जो हमें सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी साथ खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम मुझे अपने आसपास महसूस करना चाहो, अपनी आंखें बंद करो और दिल से याद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे विश्वास में हमेशा मौजूद हूं। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष अपने प्रयासों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और हमेशा साथ रहते हैं, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। अगर तुम अपनी उम्मीदें भाग्य से ज्यादा रखोगे तो वह तुम्हें निराश ही करेगा। कर्म में विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हें हमेशा अपनी अपेक्षाओं से ज्यादा मिलेगा। बेशक हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करो, लेकिन जब नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश मत करो। जीवन में पैसों और पावर से ज्यादा स्वभाव और रिश्तों को महत्व देना चाहिए। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, न कि यह कि तुमसे क्या हो रहा है। अलग कुछ करके दिखाना हमेशा मूल्यवान होता है, क्योंकि अधूरी ख्वाहिशें ही हमें जीने का असली मजा देती हैं। अगर मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो अकेले रहो, लेकिन कभी खुद को टूटने मत देना। अपने सम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पा सकोगे। जो लोग तुम्हारे संघर्ष को समझते हैं वही तुम्हारी सफलता की असली कद्र करते हैं। दूसरों के लिए तुम बस एक भाग्यशाली व्यक्ति हो, लेकिन जो तुम्हारे संघर्ष को जानते हैं वे तुम्हारी कामयाबी का सही मूल्य समझते हैं। जितना कम तुम चीजों की परवाह करोगे उतना ही खुश रहोगे। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ हमेशा शमशान में ही होती है, क्योंकि असल सम्मान
कभी सही समय पर ही मिलता है। धूप में पकाई हुई चीजें वास्तव में कीमती होती हैं, जैसे अंगूर से ज्यादा किशमिश की कीमत होती है। रिश्तों में लूटने वाले भी होते हैं, जो हमें तब दिखते हैं जब हम सबसे कमजोर होते हैं। बुरा वक्त वह राजू है जो हमें अपने अपनों का सही मूल्य दिखा देता है। अक्सर हमें अपनों का एहसास उनके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते उनके कद्र करना सीखो। सुरुचिपूर्ण व्यवहार रखो, क्योंकि चेहरे तो फिल्टर से चमक सकते हैं, लेकिन दिल को चमकाने के लिए सच्चाई और अच्छाई की जरूरत होती है। यदि तुम चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा कहें, तो सबसे पहले अपना नाम अच्छा रखो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कभी मत भूलो कि बातें हमेशा मीठी होती हैं, लेकिन सच्चे इंसान की बातें कभी कड़वी हो सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि तुम अच्छे हो तो हर कोई तुमसे प्यार करेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वे रिश्तों को भी तराजू में तौलने लगते हैं। रिश्ते बनाते वक्त दो तरह के लोगों से हमेशा बचो। एक वे जो हमेशा बिजी रहते हैं, और दूसरे वे जो घमंडी होते हैं। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं तो उस पर दाग लग जाता है जो धोने से भी नहीं जाता। यह कलयुग है। यहां अगर मीठे बनकर रहोगे तो लोग केवल तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। हमेशा जीतने का जज्बा बनाए रखो, क्योंकि जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है और हर बार जीतने की कोशिश हमें मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रयासों, भावनाओं और विश्वास का आदान प्रदान न करें। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां समझदारी और समर्पण हो। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे जाने दो, क्योंकि जब तक आप किसी को मजबूरी से थामे रखते हैं, वह खुद को खो देता है और आपके रिश्ते को भी खत्म कर देता है। कभी अपने जीवन में इतना भरोसा रखें कि कठिनाइयों के बीच भी आप शांत रह सकें। हमारी कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, और यही सच्चाई हमें हर पल समझनी चाहिए। विश्वास और उम्मीद इतनी सच्ची होनी चाहिए कि जब संकट आए तो न केवल आप उसे पार करें, बल्कि उससे कुछ नया सीखकर और बेहतर बने। इस संसार में हर इंसान को कुछ बुरा समय जरूर आता है, लेकिन वही समय हमें हमारी असल ताकत दिखाता है। कभी सोचो कि आप कितनी बार खुद से अपनी कमजोरी या गलती पर सवाल करते हैं। यह करना गलत नहीं है, क्योंकि यह वही सवाल होते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। हमें कभी खुद पर यकीन करना बंद नहीं करना चाहिए। हम जो भी करते हैं वह हमारे कर्म होते हैं, और कर्म कभी गलत दिशा में नहीं जा सकते जब हम उन्हें सच्चाई और अच्छाई से करते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि समय और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। अगर आप मजबूत हो तो समझें कि समय आपसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। समय के साथ हमारी सच्चाई भी सामने आती है, और कभी कभी हमें अपनी मेहनत के फल का सही समय पर इंतजार करना होता है। रिश्तों में हमें सच्चे प्यार की तलाश करनी चाहिए, और यह प्यार सिर्फ उस इंसान से मिल सकता है जो हमें बिना किसी शर्त के समझता हो। किसी के साथ रिश्ते निभाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी कमियों को भी समझें और उन्हें सहन करें, क्योंकि सच्चे रिश्ते में कभी कोई आदर्श इंसान नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ खामियां होती हैं, और यही खामियां हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। जिंदगी में जो हमें समझता है वही असली साथी होता है। दूसरों की गलतियों से हम कुछ सीख सकते हैं, और कभी कभी हम वो सबक खुद से ही सीखते हैं। रिश्ते बनते हैं, लेकिन रिश्तों को बनाए रखना सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपके कर्म आपके भविष्य का निर्माण करते हैं, और ईश्वर पर भरोसा करके आपको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपनी अच्छाई और सच्चाई में विश्वास रखते हैं, कोई भी आपको हर नहीं सकता। दुनिया में प्यार बांटना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप जितना प्यार दूसरों में बिखेरते हो, उतना ही आपको वापस मिलता है, और यही प्यार आपको अपने जीवन में सुकून और शांति प्रदान करता है। अपनी सोच और आदतों को सही दिशा में गढ़ना चाहिए, क्योंकि यही आपके व्यक्तित्व का असली निर्माण करती है। जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदी और सागर बनाती हैं,
वैसे ही आपके विचार और कर्म आपकी जीवन यात्रा तय करते हैं। समय, स्थिति और लोग कभी स्थिर नहीं रहते। हमें उन बदलावों को समझने की आवश्यकता है और उनसे उबरकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में जो सच्चा है वह कभी नहीं बदलता और वह हमेशा हमारे साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें अपने मूल्यों और आदर्शों की परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे वक्त में जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही असली सफलता प्राप्त करता है। कभी कभी लोग हमें धोखा देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी अच्छाई को छोड़ दें। अच्छाई और बुराई के बीच एक लगातार संघर्ष चलता रहता है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे चुनते हैं। जब हम अपने भीतर की ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम और अधिक सशक्त बनते हैं। दूसरों की बातों से कभी विचलित मत होइए, क्योंकि असली सशक्तता खुद से आती है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग अक्सर पैसे वाले लोगों को अधिक महत्व देते हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी चरित्रहीन क्यों ना हो। इस दुनिया में हमें अकड़कर चलना सीखना चाहिए, क्योंकि यदि हम सच्चे दिल से किसी के साथ होते हैं तो लोग हमेशा हमें जलाते रहेंगे। मैंने जिंदगी से एक बड़ा सबक सीखा है। अपनी सफाई तब देना चाहिए जब सामने वाला उसे समझने के लिए तैयार हो। अगर किसी ने हमें गलत समझ लिया है तो खुद को सफाई देने के प्रयास में गिरा देना केवल हमारी ही नजरों में हमारी कीमत को घटाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि रब से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन कभी किसी के नीच विचारों के साथ उलझने से बचना चाहिए। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो चीज हमें आम लगती है वही किसी और के लिए खास हो सकती है। इसलिए कभी किसी को हल्के में मत लो। जब कोई हमारे बारे में पीठ पीछे बातें करता है तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय है, क्योंकि वही हमें सबसे जरूरी सबक सिखाता है। जो वक्त हमें सिखाता है वह कोई और नहीं कर सकता। नाराजगी तभी रहती है जब हम सामने आते हैं, लेकिन अगर हम खुद को खो देते हैं तो कोई भी हमें नहीं समझ पाता। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्रों के साथ जीवन पैदल चलते हुए भी आनंद से भरा होता है। अब से शुरुआत करो, जो सहना था वह सह लिया। अब सिर्फ अपने लिए जीने का समय है। हमारी जिंदगी के सारे फैसले हमारे नहीं होते। कई फैसले वक्त भी हमारे लिए करता है। संघर्षों के बीच जीवन चलता रहता है, और जो कभी नहीं डरते, जो कभी नहीं थकते, वही इतिहास रचते हैं। कभी हम टूटते हैं, कभी हम बिखरते हैं, लेकिन मुश्किलों में ही इंसान सबसे ज्यादा निखरता है। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहकर तुम्हारा दुख कभी कम नहीं होगा। आपकी कोशिशें कभी नाकाम हो सकती हैं, लेकिन उन कोशिशों से मिली सीख हमेशा आपके साथ रहती है। आज हम आग हैं, कल पानी हो सकते हैं, लेकिन अंत में हम सब कहानी बन जाएंगे। यही सोचकर खुश रहो, क्योंकि जो था वह अब यादों में है, और वह यादें ही सबसे बड़ी अमानत होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि आंसू तब आते हैं जब आप सही होते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। जिंदगी में किताबों और इंसानों दोनों को पढ़ना सीखो, क्योंकि किताबों से हमें ज्ञान मिलता है और इंसानों से अनुभव। मैं कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करता, क्योंकि मेरा किरदार मुझसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। वक्त ही हमें बताता है कि कौन कैसा है, और यह सच है कि कपड़े और चेहरे से इंसान की पहचान नहीं होती। बर्बाद होने के बाद हर कोई समझदार हो जाता है, लेकिन हिम्मत वही है जो वक्त पर खुद को संभाल लेता है। विवाह एक जुआ की तरह है, जिसमें दोनों पक्षों को समझ और समर्पण के साथ भाग लेना चाहिए। आजकल लोग दूसरों को अपना बनाने में लगे रहते हैं और अपने अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। सच तो यह है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि वे जीवन की मिठास छीन लेते हैं, लेकिन खुद की तरक्की में इतना वक्त लगाओ कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न मिले। इंसान की जिंदगी में दो तरह के दुख आते हैं। एक वह जब किसी की इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा वह जब इंसान की हर चाह पूरी हो जाती है। जब जीवन में दुख दस्तक देता है तो वह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है।
मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए हैं, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने किया है। रिश्ते जताए नहीं, निभाए जाते हैं, चाहे वह पास हो या दूर। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। प्यार और सच्चाई से जीता गया दिल सबसे बड़ी जीत होती है। हर गलती हमें एक नई शुरुआत का मौका देती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारी जिंदगी को दिशा देते हैं। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी दौलत होती हैं। यह देखना अच्छा लगता है कि जिंदा लोग दूसरों की चुगली करते हैं और मरे लोग ही तारीफों में घिरे रहते हैं। ये दुनिया सच में अजीब है। लोग धोखा देकर अक्लमंद बन जाते हैं और हम भरोसा करके गुनहगार बन जाते हैं। मंजिल पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते, क्योंकि उनके पास अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का समय होता है। जिंदगी के सर्कस में सबसे खतरनाक कब है? जब हम दिल से बेपनाह प्यार करते हैं और हमें लगता है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। मदद हमेशा एक ऐसी घटना होती है जो कर दी जाती है तो लोग भूल जाते हैं, और अगर नहीं की जाती तो लोग याद रखते हैं। जिंदगी ने मुझे एक बहुत अच्छा इलाज सिखाया है। वक्त को दवा मानो और बेकार के परहेज से बचो। बड़ी बातें करने वाले बिना कुछ किए अंत में नष्ट हो जाते हैं। मेरे माधव, तुम मेरे सारे कार्य करेंगे, मुझे किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं वे अक्सर उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जीवन में आप चाहे 10 बार फेल हों या 100 बार, लेकिन यह कसम खा लें कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी आम आदमी बनकर नहीं जीना चाहते। कभी भी अपनी खुशियों और सपनों के लिए किसी और की परिभाषा को स्वीकार मत करो। स्वयं को परिभाषित करें, क्योंकि वही असली सफलता है। सीखना हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए कभी भी सीखना बंद न करें। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। हमेशा याद रखो कि पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी असली औकात नहीं बदल सकती। आजकल के जमाने में दुआ की जगह चगली याद रखी जाती है। आनंद कहीं बाहर नहीं मिलता, वह वहीं मिलता है जहां दिल से दिल मिलता है। अगर मन में ठान लो तो फिर कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। दुख का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को लोग पहचान नहीं पाते। जीवन एक महासागर की तरह है, और अगर इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर खड़ा रहकर कुछ नहीं मिल सकता। इंसान सच्चाई से अकेला होता है, और यही सत्य है कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर स्मशान की अमानत है, और जीवन मौत की अमानत है। इस दुनिया में 2 लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहला, पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और दूसरा, मां जिसे तुमने हर दुख में पुकारा हो। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। हां और नहीं, ये दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके सही इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। ध्यान का असली अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें खोलना है। जीवन में अब इतनी समझ आ चुकी है कि न तो किसी से बहस करने का मन करता है, न ही समझाने का समय है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए अच्छे वक्त में अभिमान और कठिन वक्त में चिंता करने से बचो, क्योंकि दोनों बदलने वाले हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं, उन्हें अंत तक पहुंचने का हौसला रखना चाहिए। लंबा धागा और लंबी जुबान अक्सर उलझ जाती है, इसलिए धागे को लपेट कर रखना चाहिए और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। औरत जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों से उबरने की ताकत रखती है, और यही उसकी असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बिना बीज के फसल उगाना असंभव है, वैसे ही गलत लोगों के साथ रहने से सही लोगों से मिलने का मौका भी छूट जाता है। इसलिए समय रहते गलत को छोड़ देना और सही को अपनाना सीखना चाहिए। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे
तो कोई और इसे नियंत्रित कर लेगा। और अगर आपकी जिंदगी में कभी असफलता नहीं आई तो इसका मतलब है कि आप बहुत आराम से चल रहे हैं। असफलता ही हमें नए रास्ते और नई संभावनाओं की ओर दिशा दिखाती है। अकेलापन उस कीमत जैसा है जो आप तब चुकाते हैं जब आप खुद को बेहतर बनाने की राह पर चलने के लिए संघर्ष करते हैं। जितना खुले दिल से आप बात करेंगे उतने ही रिश्ते मजबूत होंगे। मैं समझदार इतना हूं कि हर झूठ पकड़ सकता हूं और बेवकूफ इतना हूं कि फिर भी यकीन कर लेता हूं। याद रखना, जिस व्यक्ति का जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। वादा उतना ही किया करो जितना तुम निभा सको, क्योंकि झूठी उम्मीदें किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। हमेशा दो लोग हैं जिनसे हम हारते हैं, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने पसंद के इंसान से। बढ़ती हुई समझ अक्सर जीवन को मौन की ओर ले आती है। अपना पैसा दूसरों पर खर्च करने से पहले समझो कि बुराई सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसीलिए बढ़ती है क्योंकि सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। अक्सर वही लोग हमें जख्म देते हैं जो शुरुआत में सबसे प्यार से पेश आते हैं। लोग अपने बारे में बेहतर दिखने के लिए कई झूठ बोलते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद वे अपनी असली स्थिति में रद्दी बन जाते हैं। जिंदगी कितनी अजीब है। अगर आप मुस्कुराते हैं तो लोग जलते हैं, और अगर उदास रहते हैं तो सवाल उठाते हैं। किसी के मीठे बोलों पर भरोसा मत करो, लेकिन किसी की मदद जरूर करो, क्योंकि जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो ईश्वर आपका सहारा बनता है। जिंदगी में जो कभी सोचा था वह कभी नहीं मिला, और जो पाया वह कभी रास नहीं आया। जो खो दिया वह हमेशा याद आता है, और जो मिला उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी पेड़ के नीचे आज कोई आराम से बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पौधा लगाया था। उसी तरह जीवन में हम उन लोगों का कर्ज हमेशा चुकाते हैं जिन्होंने हमें पहले से रास्ता दिखाया। जो हमेशा कहता है मेरे पास समय नहीं, असल में वह व्यस्त नहीं होता बल्कि अस्त व्यस्त होता है। इश्क अगर खता है तो यह खता एक बार नहीं 100 बार करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान सच में प्यार करता है तो हार कभी नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, और यही हमें याद दिलाता है कि समय की कीमत समझनी चाहिए। पिता अपनी पीड़ा नहीं दिखा सकता, इसीलिए वह चुपचाप अपने आंसू छुपा लेता है। किसी के बुरे वक्त में उसका मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि एक दिन तुम्हें भी वही हालात मिल सकते हैं। भले ही देर हो रही हो, लेकिन याद रखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा एक नई सुबह लेकर आती है। अपनी समस्याओं को कभी दूसरों के साथ बांटने की आदत से बचो, क्योंकि 80% लोग परवाह नहीं करते और बाकी 20% खुश हो जाते हैं। अगर कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो उदास मत हो, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की कीमत नहीं पता होती। आलस को आज ही छोड़ दो, क्योंकि किसी भी काम को टालना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। गरीब की गलती को अपराध माना जाता है, लेकिन नफरत की एक अच्छाई है, वह कभी झूठी नहीं होती। यह कितना अजीब है कि लोग कुछ पल खुश रहने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दुखी कर लेते हैं। जीवन को मां जैसा बनाना चाहिए, जहां न कोई फर्क पड़ता है न किसी को कोई परवाह होती है। हर किसी को लगता है कि उनकी मां सबसे अच्छी है, और यही जीवन का सच है। जब किसी इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, बल्कि उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। कभी कभी वह दर्द परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिनसे हम प्यार करते हैं वे ही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। कभी किसी से मिला, फिर प्यार हुआ, आदतें बदल गईं, लड़ाइयां हुईं, बातें बंद हो गईं, और फिर धोखा मिला। वह छोड़ गया और तुम टूट गए। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी अगर हो तो उसे उसी से सुलझाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम दूसरों से बात करोगे तो बात और बढ़ सकती है। दिल को यह सिखाओ कि वह उन लोगों से निराश होना सीख ले जिनसे तुम सच्चा प्यार करते हो। संगीत हर चीज को मुमकिन बना सकता है, अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो। जोखिम उठाओ, क्योंकि जीतने पर तुम एक नेता बनोगे, और हारने पर भी तुम्हारे अंदर मार्गदर्शक बनने की शक्ति होगी।
हर इंसान को अपनी ताकत और जरूरत खुद ही पहचाननी चाहिए, क्योंकि कोई किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं करता। शोक से बाहर निकलने के लिए यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे किरदार में तुम ही सबसे अहम हो। अगर तुम्हें तुम खुद नहीं पहचानते तो तुम्हें कोई और नहीं पहचान सकता। वक्त हमेशा नहीं बदलता, लेकिन अपनों के साथ वक्त को बिताने से तुम खुद को समझ पाओगे। नसीहत नरम लहजे में ही सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खोलवाना है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को सुधारने की कोशिश करने से वह दुश्मन बन सकता है। अपनी जिंदगी इस तरह जियो कि जब कोई हंसे तो वह आपकी वजह से हंसे, और जब कोई रोए तो वह आपकी वजह से रोए। यही असली खुशी और सुकून का एहसास है, दूसरों के दिल में जगह बनाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा है वही सच्चा मित्र है। रिश्तों में आईना बनो, जो सिर्फ हंसते वक्त ही नहीं बल्कि रोते वक्त भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। यह ऐसा कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं हो सकती। इसलिए सच्चे रिश्तों और भरोसे की कद्र करो, क्योंकि इन्हीं में जिंदगी का असली सुकून छुपा होता है। मैंने अपनी चाल से तेज चलने की कोशिश की है, लेकिन वक्त और तकदीर से आगे कभी नहीं निकल सका। यही जीवन की सच्चाई है। जिसके पास अपने होते हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, और जिनके पास कोई नहीं वह बस अपनों की तलाश करते रहते हैं। पहले जब कोई याद आता था तो चेहरे पर मुस्कान होती थी, लेकिन अब जब वही याद आते हैं तो खामोशी ही छा जाती है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे बड़ी उम्मीद। जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और जब पूरी होती है तो लोभ। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना सबसे श्रेष्ठ है। मदद लेने के लिए सब लोग आते हैं, लेकिन जब मदद की जरूरत होती है तब कोई भी मदद करने वाला नहीं दिखता, ना हारते वक्त से ना जीतते वक्त से। सच्ची सफलता वही होती है जो हमें हमारी गलतियों से सीखने की शक्ति देती है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे तुम पसंद करते हो, क्योंकि जब तुम अपना काम करते हो तो सफलता की कोई सीमा नहीं होती। हमेशा अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि कुत्ते राज करेंगे। सोचने का तरीका और सोचकर बोलने का तरीका दोनों ही एक इंसान के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम उसी तरह अपनी जिंदगी के इस पड़ाव को भी पार कर लोगे जैसे अब तक के सारे पड़ाव पार किए हैं। अंधी भीड़ में मत चलो, खुद का रास्ता चुनो। कभी भी खाली मत बैठे रहो। हमारे अपने ही हमें ऐसा दर्द दे सकते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। जिंदगी में जब कठिन समय आता है तो वही लोग जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही हमें सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचाते हैं। आज की दुनिया में ठहरना और साथ देना सबसे कठिन काम है। चलने के लिए तो सभी तैयार हैं, लेकिन साथ ठहरने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती बल्कि अहमियत होती है। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलने पर अच्छा लगता है, लेकिन जब वही झूठ कोई और बोले तो गुस्सा आता है। सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करो, लेकिन अधर्म का साथ कभी न दो। अधिकार के लिए जरूर लड़ो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से मोह न करो जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जिसके साथ तुम गहरा संबंध जोड़ते हो वही इंसान तुम्हें बांधे रखता है। उसके सिवाय और कोई नहीं हो सकता जो तुम्हारे दिल को दुख पहुंचाए। जीवन में सच्ची शांति वही होती है जब हम अपने रिश्तों को सच्चाई और प्यार से निभाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी बहरे बन जाओ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो केवल मनोबल गिराने के लिए होते हैं। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से जलता नहीं। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है वही व्यक्ति असल में सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब मैं खुद पर हंसता हूं तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ हल्का हो जाता है। समय का खेल अनिश्चित होता है, कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। जैसे प्रभु श्री राम को एक रात राज्य मिलने वाला था और अगली सुबह उन्हें वनवास मिल गया, ठीक उसी तरह जीवन का रास्ता कभी तैयार नहीं मिलता,
उसे हमें खुद बनाना पड़ता है। आपका असली आईना वही होता है जो आपको आपके खुद के रंग दिखाता है। किसी का असली रूप तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। रिश्ते चाहे जैसे भी बिगड़ जाएं, अगर हम उन्हें सुधारना चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। एक झूठ है जो मैं सबको कहती हूं, मैं सच में खुश रहती हूं। लेकिन सच यह है कि गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव जरूरी होते हैं, क्योंकि यही हमें यह सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। कभी भी किसी काम को बोलकर नहीं, बल्कि करके दिखाओ, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। वैसे रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जब कदर नहीं होती तो उन रिश्तों को निभाने का कोई मतलब नहीं होता। कभी हंसी आती है तो मान लेना कि आपसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। जब कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो उसका भरोसा कभी मत तोड़ना। उसे यह कभी महसूस न होने दो कि वह अंधा है। अगर ऊपर वाला कुछ वापस लेता है तो इसे दंड मत समझो, बल्कि समझो कि उसने आपका हाथ खाली किया है ताकि वह कुछ बेहतर दे सके। जिन्हें दूसरों से ज्यादा उम्मीदें होती हैं, उन्हीं का दिल सबसे ज्यादा टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते मिल सकते हैं, लेकिन मंजिल तो अपनी मेहनत और फैसलों से ही मिलती है। साइकिल को रिसाइकलिंग कहते हैं। प्रकृति ने बस दो रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहो। तू टेंशन मत ले, मैं करता हूं कुछ जुगाड़। जीवन में किसी मित्र का होना बहुत जरूरी है। हंसते चेहरे अक्सर रात को अपनी उदासी छुपा लेते हैं और बस ठीक हूं कहकर मुस्कुरा लेते हैं। वक्त समय के साथ बदलता है और यह हमारी जिंदगी के रंग भी बदल देता है। कोई चाहकर भी अपने लिए उदासी नहीं चुनता। वक्त के जाल में कभी मत आना, क्योंकि वक्त एक ऐसा गुरु है जो सच्ची शिक्षा देता है और वही हमें हमारी असल ताकत और रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी तीखा शस्त्र मत बनो, बल्कि हमेशा मजबूती की मिसाल बनो। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है, क्योंकि इससे हमें अपनी असल ताकत का एहसास होता है। किसी को किसी से कम मत समझो, क्योंकि कभी समय ऐसा बदलता है कि जो दिन थे वह सालों में बदल जाते हैं। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, लेकिन एक बार शब्दों को उगलने के बाद मनुष्य खुद उनके वश में हो जाता है। दूसरों की मदद करते हुए अगर दिल में खुशी हो तो वही सच्ची सेवा है, बाकी सब दिखावा है। दुनिया चाहे जैसी हो उसे वैसे ही रहने दो, लेकिन तुम खुद अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। समय बहरा है, वह किसी की भी नहीं सुनता, लेकिन जो इस समय का सही उपयोग करता है वही सच्चे अर्थ में सफलता पाता है। जो अच्छा था वही अब बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जो भाग्य में नहीं है वह रोने से भी कभी नहीं मिलेगा, इसलिए रोना छोड़ो और आगे बढ़ो। हाथ जिस भी व्यक्ति का पकड़ो उसे पूरी उम्र के लिए पकड़ने का वादा करो, क्योंकि जिंदगी सड़क नहीं, एक यात्रा है। दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, यह जरूरी नहीं कि वह किससे बना है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है। ठीक वैसे ही आपका दोस्त गरीब है या अमीर, यह मायने नहीं रखता। यह महत्वपूर्ण है कि वह मुसीबत में आपका कितना साथ देता है। रिश्तों को वही निभाते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से निभाना जानते हैं। हर रिश्ते में कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को सही वही करता है जो रिश्तों को खोने की असली कीमत जानता है। कभी कभी एक इंसान पर भरोसा किया था और वह भी साबित कर देता है कि दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। जब स्वार्थ पूरा होता है तब रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जीवन में सबसे कठिन काम है इंसानों को सही से पहचानना। अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए झुका जाए तो लोग यह समझने लगते हैं कि अब यह हमेशा झुकेगा। मुकाम किसी का भी हो, निभाने वाले निभा ही जाते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अकेले ही उनका सामना करना पड़ता है। जब हम अपने आप को बदलते हैं तो हमें अपने हालातों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर सफलता प्राप्त करते हैं। जीत और हार पूरी तरह से आपकी सोच पर निर्भर करती है।
अगर आप मान लेंगे तो हार होगी, और अगर आप ठान लेंगे तो जीत निश्चित होगी। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदले, तो आईने में देखो, क्योंकि वही इंसान है। जो नहीं है हमारे पास वह ख्वाब है, लेकिन जो है वह लाजवाब है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे सही सीख ही देते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से ही बदलती है, और अगर मेहनत में सच्चाई हो तो कोई भी रास्ता आसान बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी तो तुम्हारी एक तस्वीर की तरह है, कभी उसे देखो, कभी महसूस करो। तुम बदल गए हो या फिर मुझे कुछ वहम हुआ है, यह सोचते हुए कुछ ऐसा है जो पहले जैसा नहीं रहा। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का खाना छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। अपनी आत्मा को यह संदेश दो कि मुझे अपना लक्ष्य हर हालत में पाना है। फिर देखो नतीजा क्या होगा। जब तक खुद पर अनुभव ना हो, तब तक किसी को दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जिंदगी ने मेरे लिए एक असरदार इलाज दिया है। खुश रहो, लेकिन खुद से, अपने भीतर से। आप जितना किसी से मोह करते हो, उतना ही दुख भी उसी से मिलेगा, क्योंकि जहां मोह होता है वहां चोट भी आती है। अगर कोई इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखा रहा है, तो वह गलती उसकी नहीं, आपकी है। कभी भी उस इंसान से झूठ मत बोलो जो आप पर भरोसा करता हो, और उसी इंसान पर कभी भरोसा मत करो जो बार बार आपसे झूठ बोलता हो। यहां कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि हर किसी को अपने स्वार्थ से मतलब होता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वे आपको कभी भी अपना नहीं छोड़ेंगे। जिस व्यक्ति को आप अपने दिल से विश्वास करते हो, वह आपको कभी झूठी बात नहीं बताएगा। अपने आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए, क्योंकि जो बुरे वक्त में आपके अपनों का वजन बता देता है, वही असली पहचान होती है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं, लेकिन असल में वह मिट्टी नहीं होते जो समय और अनुभव से खुद को परिष्कृत करते हैं। जो अपनी आदतें बदलता है वह कल बदल जाएगा, और जो नहीं बदलता वह कल भी वही रहेगा जो आज तक था। जो गुजर चुका है उसे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो मिलने वाला है उसे भी तुम खो दोगे। सफलता तब मिलती है जब हमारे सपने हमारे डर से बड़े हो जाएं। कई बार ईश्वर हमें संसाधन संपन्न बनाता है, ताकि वह हमें इस दुनिया में जरूरतमंदों की मदद करने का अवसर दे सके, क्योंकि वह खुद हर घर जाकर मदद नहीं कर सकता। तेरे फैसले पर तेरा आत्मविश्वास झुक जाएगा, क्योंकि अगर तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो कोई दूसरा कैसे करेगा। हमारी मरम्मत चल रही है, जैसे जिंदगी भी खुद को सुधारते हुए चलती रहती है। हम तूफान की तरह होते हैं। कुछ लोग इसे जंगली जड़ी बूटी समझते हैं, तो कुछ इसे दवा की तरह महसूस करते हैं। लोग हमेशा आपकी इनकम और पद पर ध्यान देंगे, न कि आपकी मेहनत पर। हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे, लेकिन तुम हमें सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझ बैठे। मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मतलबी कहूं, जबकि मैं खुद रब को मुसीबत में याद करता हूं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, असल में सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और उसका चरित्र। जो जीवन में यह सब चीजें मौजूद हैं, वही असल में जीवन का सच्चा प्रकाश है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अक्सर आग से नहीं बल्कि एक दूसरे से जलते हैं। यह जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद किसी की तलाश तुमसे पूरी हो जाए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं रखना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं, यह इस कारण नहीं कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी मौजूदगी उनके वजूद को बेकार कर देती है। वह खुद को कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दिखाए गए रास्ते से उनकी पहचान नहीं बन पाती। जीवन में हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, चाहे तुम उसे ढूंढो या नहीं। एक लड़का अपने टीचर के पास गया और कहा, आप जो करना चाहें करें, मैं अपना रास्ता नहीं बदल सकता। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने सपनों से कभी नहीं हटूंगा।
20 साल बाद वही शिक्षक एक अंतरराष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था और सोच रहा था कि उस लड़के ने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। जब आंसू अकेले में बहते हैं तो वे हमारी ताकत बन जाते हैं, लेकिन अगर वह सबके सामने बहते हैं तो वे हमारी कमजोरी बन जाते हैं। आईने में आई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ता, क्योंकि जो टूट जाता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। ये एक छोटी सी लेकिन अनमोल बात है। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य तय करता है। अपेक्षा और उपेक्षा ऐसी घातक भावनाएं हैं जो मजबूत से मजबूत रिश्तों की नींव को हिलाकर रख देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रखो, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ती हैं, लेकिन पंखों से उड़ान वे ही भरते हैं जो खुद पर विश्वास करते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, इसे जीने का तरीका तुम खुद तय करते हो। इस दुनिया में मन्नतें पूरी नहीं हो पाती तो रिश्ते और भगवान तक बदल जाते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त मत करो। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, वे बदलेगी जरूर। तुम चाहे कितना भी शिद्दत से रिश्ते निभाओ, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले सारे बच गए, लेकिन मर तो वही गए जो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। गुस्सा वह सजा है जो हम खुद को दूसरों की गलती के लिए देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी के जीवन में एक समय आता है जब संघर्ष और संतुलन की आवश्यकता महसूस होती है। जीवन में खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम न तो अपनी ताकत को अहंकार से बढ़ावा दें और न ही डर के कारण अपने कदम पीछे खींचें। समझने की आवश्यकता है कि जीवन तब बेहतर होता है जब हम खुले दिल और खुले मन से उसका सामना करते हैं। एक बंद दिमाग वही बोझ बन जाता है जिससे हम खुद भी थक जाते हैं। कभी कभी लोग हमारी सच्चाई को नापसंद करते हैं और यही वजह होती है कि वे हमारे दुश्मन बन जाते हैं। रावण जैसा उदाहरण सामने है, जो भले ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार और गलत दिशा में बुद्धि का इस्तेमाल उसे गिरा देता है। यही दिखाता है कि योग्यता और बुद्धि का सही दिशा में उपयोग ही सफलता की कुंजी है। अक्सर हम दूसरों के दुख और अपनी खुशियों की तुलना करते हैं, परंतु जब हम इस तुलना को छोड़ देते हैं और अपने जीवन में शांति की तलाश करते हैं तो हमारी राह आसान हो जाती है। एक अदृश्य शक्ति हमें सही दिशा दिखाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने संघर्षों को शक्ति और साहस में बदलें। कभी न कभी हम अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतने खो जाते हैं कि अपने इंसान होने की मूल भावनाओं को भूल जाते हैं। महानता की तलाश में इंसान अक्सर इंसानियत की सरलता से दूर होता है। दूसरों के सुख और खुद के दुख का हिसाब छोड़ दो। जब तुम सिर्फ अपने कर्मों में लगे रहोगे, तब तुम्हारा रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। जब आपकी पकड़ मजबूत हो तो किसी की बुराई या नफरत से आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। कभी कभी रिश्तों में हमारी अधिक चिंता ही वह कारण बनती है कि सामने वाला हमें महत्व नहीं देता। हमारी इस चिंता को समझने के बजाय वे हमें हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए अपने सपनों को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि इस जीवन में सबसे अधिक भरोसा सिर्फ खुद पर होना चाहिए। इस यात्रा में कुछ रिश्ते हमें इतना प्रभावित करते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश से उन्हें बनाए रखते हैं, लेकिन कभी कभी हम इतना खो बैठते हैं कि खुद को भी समझ नहीं पाते। समय की सही समझ और हद से ज्यादा हक जताने से हम रिश्तों में दूरियां बना लेते हैं। जो लोग दिखावे के बजाय सच्चाई के साथ रहते हैं, वे सच्चे रिश्ते बनाते हैं। कभी भी किसी से उम्मीद न रखें कि वह आपकी परवाह करेगा, क्योंकि जितना अधिक तुम किसी से उम्मीद रखोगे, उतना ही वह तुमसे दूर जाएगा। अंत में यह समझो कि किसी भी रिश्ते को सच्चाई से निभाओ और एक दूसरे की कदर करो। जीवन तभी सुंदर होता है जब हम खुद को और दूसरों को बिना किसी दिखावे और अपेक्षाओं के सम्मान दें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम जो भी समझते हैं वही हमें कभी न कभी खो भी जाता है। जैसे बचपन में नींद खुद ब खुद आ जाती थी, वैसे ही अब हम बस सोने के लिए सो जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें छोड़कर चला जाता है। मैंने कभी किसी को खुद से दूर नहीं किया, परंतु जिनका दिल भर जाता है वे खुद ही मुझसे दूर हो जाते हैं। यही है इस जीवन का चलन। कभी हम अपने सपनों में इतने खो जाते हैं कि जब वे टूटते हैं तो दिल भी टूट जाता है। तब नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं और हमारा दर्द और गहरा हो जाता है।
ये दिल का दर्द किसी से छुपा नहीं रहता, क्योंकि धोखा खाने वालों को वक्त के साथ सुकून मिलता है, पर यह सुकून कुछ समय के लिए ही होता है। रिश्ते अक्सर समय की कसौटी पर परखते हैं। जब मुलाकात की कोई आवश्यकता नहीं रहती तो लोग सालों पुरानी दोस्ती भी भूल जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि माफी वही देता है जो अंदर से मजबूत होता है, और कमजोर इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। लेकिन समय बदलता है और एक दिन वह वक्त आता है जब जीवन की दिशा बदल जाती है। पैसा कोई बोले नहीं, फिर भी वह सबकी बोलती बंद कर देता है। रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला गरीब है या अमीर, बल्कि यह मायने रखता है कि बुरे वक्त में वह कितनी मदद करता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सच्चाई और समर्थन से बनते हैं। हमारे जीवन में कई सफर अकेले तय करने होते हैं। जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम बिना किसी डर के गलत लोगों से रिश्ता तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। ख्वाहिशों के पीछे भागते हुए हम अक्सर अपनी राह भटक जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रूह हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए आती है। सच्चे रिश्ते उस इंसान से होते हैं जो मुसीबत में हमारा हाथ थामे। लेकिन बहुत से लोग यही नहीं समझ पाते कि सबसे बड़ा रिश्ता वही होता है जो हमें गिरने के बाद उठाता है, न कि वही जो हमें गिराने का काम करता है। जीवन में हर एक इंसान को एक ऐसे रिश्ते की तलाश रहती है जो वक्त आने पर हमें सही मार्ग दिखा सके। हर इंसान को अपनी जिंदगी में खुद से जंग लड़नी होती है। ये सच है कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए हमें खुद से ही शुरुआत करनी पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम नीचे गिरते हो तो कोई तुम्हें उठाने नहीं आता, पर जब तुम ऊपर उड़ते हो तो वही लोग तुम्हें गिराने आ जाते हैं। इसलिए हमेशा यह समझो कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी कसौटी वही होती है जो सच में कठिन समय में हमारे साथ खड़ा रहता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के। वही है असली रिश्ता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुश्किल जीवन में एक अवसर की तरह सामने आती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टिकोण से देखें। जब तक हम पूरी ईमानदारी से उसका सामना नहीं करते, तब तक उसका समाधान नहीं मिल सकता। सपने केवल वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हमें चैन से सोने नहीं देते। वे हमें अपनी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा देते हैं ताकि हम उन्हें साकार कर सकें। इंसान का बेहतरीन होना कभी कभी उसके लिए समस्या बन जाता है। किसी के साथ भी मुकाबला करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके साथ कैसा है, जो मेरे साथ अच्छा है वही मेरे लिए अच्छा है। और यही वह सिद्धांत है जो हमें सच्चे रिश्तों और आत्मसम्मान की ओर ले जाता है। धर्म का असली मतलब दूसरों के धर्म का सम्मान करना है, क्योंकि मेरा धर्म मुझे कभी किसी और धर्म का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। यही वो रास्ता है जो हमें शांति और सद्भावना की ओर ले जाता है। शेर चाहे किसी भी जंगल का हो, खुद पर विश्वास होता है, क्योंकि उसके क्रोध में भी प्रेम की गहरी भावना होती है। इसी तरह हमें अपनी ताकत और स्वाभिमान को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। पार्टनर वह होना चाहिए जो हमें हिम्मत दे, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, न कि वह जो हमारे ऊपर दबाव और तनाव डाले। रिश्ते हजार हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जरूर बनाओ जो तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया होने पर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। समाज के डर से कभी भी किसी रिश्ते में समझौते मत करो, जब तक वह समझौता तुम्हें अंदर से कमजोर न बनाए। जो काम तुम करते हो उसे ऐसे करो कि लोग बस तुमसे प्रेरणा लें। दिखावा नहीं, कर्म से दिखाओ, क्योंकि असली मदद वही है जिसकी जुबान का मूल्य हो, और न कि वह जो सिर्फ शब्दों में बात करता है। हमेशा अपनी स्वाभिमान को बनाए रखो, क्योंकि लोग जो हैं वे बदल सकते हैं, लेकिन खुद से विश्वास रखना सबसे जरूरी है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी प्रशंसा से पिघलते नहीं और आलोचना से उबालते नहीं। जब तक आप अपने इरादों के साथ खड़े रहते हैं, कोई भी आलोचना आपको गिरा नहीं सकती। जब हमारी सांसें चल रही होती हैं तो हम अकेले ही जीवन की राह पर चलते हैं, लेकिन जब सांसें रुक जाती हैं तो हर कोई पीछे छूट जाता है। दुनिया सिर्फ तभी हमारे साथ होती है जब हम उसे छोड़ जाते हैं। सच्चाई यह है कि मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच बोलना। इससे आपको सच्चे दुश्मन मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह झूठी तारीफों में फंस जाता है, लेकिन सच्ची आलोचना से डरता है। इसलिए जब तक जिंदा हो तब तक निंदा को अपने कंधे पर हल्का बोझ समझो और इसे अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बनाने के अवसर के रूप में देखो। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ के लिए हमें खुद को सक्षम बनाना पड़ता है। यह एक कठिन यात्रा है, लेकिन जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जब तक हम सच्चाई को नहीं स्वीकारते, हमें जीवन के कठिन पहलुओं का सामना करना पड़ता है। किसी भी स्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें शक्ति देता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके प्रति उसका विश्वास और लगाव है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यह जिंदगी हमारे सफर से शिकायत करती है, लेकिन जब दर्द और संघर्ष से गुजरते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम अकेले नहीं थे। कदर करना जरूरी है, क्योंकि अपने सिवा कोई अपना नहीं होता। जब तक हम खुद को नहीं समझते और अपनी महत्वता को नहीं पहचानते, तब तक जीवन में कठिनाइयां बनी रहती हैं। हर रिश्ते में कभी न कभी विश्वास की परीक्षा होती है। विश्वास में विष भी हो सकता है, पर यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत भी देता है। अगर हम खुद को ठीक से नहीं समझते तो दूसरों का हमारे प्रति व्यवहार और उनकी निष्ठा हमें भ्रमित कर सकती है। यह भी सच है कि जिस दिन हम अपनी कदर करना शुरू करते हैं, उस दिन से दुनिया भी हमारी कदर करने लगती है। ईमानदारी और भरोसा कुछ ऐसे गुण हैं जो हर कोई नहीं रख सकता। वे महंगे होते हैं क्योंकि इनका पालन करना कठिन है, लेकिन इनकी शक्ति बहुत बड़ी होती है। जब हम अपने पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया हमें भी अपना मानती है। कभी भी हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी उम्मीद एक दिशा है जो हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। रिश्तों में समझदारी यह है कि जो आपके लिए जरूरी है वे हमेशा आपके पास रहेंगे। जिनके लिए आप जरूरी नहीं होंगे वे खुद ही दूर चले जाएंगे। कभी किसी को इतना वक्त न दो कि वे आपको अपना खर्चा समझने लगें, क्योंकि रिश्तों का वास्तविक मूल्य तब होता है जब हमें खुद का महत्व समझ आता है। कभी भी दूसरों से मिले इज्जत को अपनी पहचान न बनाएं, क्योंकि लोग किसी से भी उम्मीद करने में देर नहीं करते, लेकिन यह इज्जत केवल उस वक्त की होती है जब आपकी अहमियत बाकी होती है। अपनी पहचान को खुद में ढूंढो और अपने से प्यार करो। दिखावा करने की बजाय अपने वास्तविक रूप को स्वीकारो, क्योंकि रिश्तों का असली रूप यही है। कभी न कभी हम उन लोगों से हटा दिए जाते हैं जो पहले हमें अपना हिस्सा समझते थे, लेकिन जब हम सच्चाई को स्वीकारते हैं तो हम समझ पाते हैं कि खुद से बड़ा कोई नहीं होता, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। रिश्तों की उलझनें कभी भी हमें असलियत से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि जो सच में हमारे साथ होता है वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अंत में समझो कि समय और रिश्ते दोनों की कीमत केवल अनुभव से ही समझ में आती है। जिंदगी को अपनी रफ्तार से जियो और दिखावे से दूर रहकर अपने असली मूल्य को पहचानो, क्योंकि जो सच में आपका है वह कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धार तेज हो सकती है लेकिन वह पेड़ को कभी नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत हो सकती है लेकिन वह बाल को नहीं काट सकती। यही जीवन का सत्य है। हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसीलिए कभी भी अपने आप की तुलना किसी और से मत करो। हर किसी का रास्ता अलग होता है और हर किसी की क्षमता भी। घर बदलना, समय बदलना, ये सब तो हो सकता है, परंतु सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। हम कभी बहुत दूर जाते हैं सिर्फ यह जानने के लिए कि हमारे पास कौन है, लेकिन सच्ची पहचान तब होती है जब हम समझते हैं कि कौन हमारे पास सच में है।